फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 25, पद संख्याएं 6 से 10 तक। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। उसमें रसदार मांस भरोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो, यही हमारा ईश्वर है। उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लासित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। इसी पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का भी लेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है। मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूंगा। अनुवाक्य। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। जय घोष। हालेलुया। देखो, प्रभु अपनी प्रजा को बचाने आ रहा है। धन्य है वे जो उसकी अगुवानी करने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार
प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संख्याएं 29 से 37। यीशु गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूल्हे, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ ले आकर यीशु के चरणों में रख देते थे और यीशु उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूल्हे भले चंगे होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं। लोग यह देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और इस्राएल के ईश्वर की स्तुति करने लगे। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा ही विदा नहीं करना चाहता, कहीं ऐसा न हो कि ये रास्ते में मूर्छित हो जाए। शिष्यों ने उनसे कहा, इस निर्जन स्थान में हमें इतनी रोटियां कहां से मिलेगी कि इतनी बड़ी भीड़ को खिला सके। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां और मछलियां लेकर उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वह रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए और शिष्य लोगों को सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु मेरा चरवाहा है। मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता और मुझे विश्राम के लिए जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। चाहे मुझे अंधेरी घाटी से होकर जाना क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं। मुझे किसी चीज की आशंका नहीं, क्योंकि वह मेरे साथ रहता है और प्रभु की लाठी, उनके डंडे का हमें भरोसा है। प्रभु चरवाही की तरह हमारे साथ रहता है, हमारे सब जरूरतों को पूरा करता है। इस प्रकार विश्वमंडल का ईश्वर एक ऐसे भोज की तैयारी करेगा, रसदार मांस परोसा जाएगा और बहुत अच्छा अंगूरी भी दिया जाएगा।
वह अंगूरी क्या है? हमारे इस शरीर से, इस जीवन से, इस दुनिया से सबके शोक और कफन के वस्त्र को हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा, हमारे मुख से आंसू पोंछ डालेगा और समस्त पृथ्वी को अपने पुत्र की महिमा प्रकट करेगा। और वह यीशु में पूरा हो गया। वे स्वर्ग राज्य का सुसमाचार सुनाते और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। लोग भीड़ के भीड़ अपने साथ रोगियों को लाते थे और यीशु उस पर हाथ रखकर उसे चंगा करते थे। और इस तरह गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, लूल्हे लंगड़े चलते हैं। इस तरह यीशु लोगों पर तरस खाते हैं। लोग उनके साथ थे। इस तरह उन्होंने मरुभूमि में, निर्जन प्रदेश में, जहां भोजन नहीं होता है, उसे भोजन का प्रबंध कराया। और इस तरह यीशु मनुष्य के लिए जीवंत रोटी बन गए। वही प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरकर हमारे लिए जीवंत रोटी बन गए हैं। और यीशु कहते हैं, जो मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूँ, जो मुझे खाता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं जीवन की रोटी हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु यीशु अपने पिता की इच्छा के द्वारा इस जीवंत रोटी अपने आप को, स्वर्ग राज्य को देकर हमें संतृप्त किया। अपने पावन शरीर और लहू को तोड़ करके, अपना खून बहाकर हमें हमारे पापों को शुद्ध किया, अनंत जीवन से भर दिया। और इस तरह अपने पुनरुत्थान के द्वारा हम सबों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया है। हम इस आगमन के समय तैयारी करें ताकि हम प्रार्थना, त्याग, तपस्या में बिताए, अपने को शुद्ध करें और ईश्वर की कृपा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, ताकि हम यीशु के मिशन कार्य को हम जारी रखें और हम उस मिशन कार्य को आने वाले पीढ़ी को भी समर्पित करें, ताकि यीशु का कार्य इस दुनिया में जारी रहे, सभी खुशहाल रहे, सभी सुखी रहे, सभी आबाद रहे, सभी अपने आप से ऊपर उठकर एक दूसरे को लिए जीना सीखे। जय यीशु।